दोस्तों, आज की कहानी है विधवा ननद की भाभी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, आज सनैया का जन्मदिन है, उसने बुलाया है तो क्या मैं चली जाऊं? परी ने अपनी माँ के गले से लटकते हुए पूछा। हाँ, चली जाना, पर जल्दी आ जाना। परी की माँ ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। थैंक यू माँ, बोलकर परी ने माँ के गालों पर प्यारी सी पारी ले ली और जाकर तैयार होने लगी। सनैया शहर के बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी है जो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसके अंदर अपने पैसों का जरा भी घमंड नहीं है। सनैया और परी की दोस्ती अभी नई नई है, पर कुछ दिनों में ही दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हैं। कॉलेज में दोनों हमेशा साथ ही रहती हैं। परी आज पहली बार सनैया के जन्मदिन पर उसके घर जा रही हैं तो उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर पहुंच गई परी अपनी सहेली के घर। सनैया ने परी को गले लगा उसका स्वागत किया और बाहर ही अपने पापा से मिलवाया। पापा जी, ये मेरी दोस्त परी हैं। परी ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा, जाओ जाओ अंदर जाओ। सनैया, अपने दोस्त को अंदर ले जाओ और ख्याल रखना सभी का, सनैया के पापा ने रोबीले अंदाज में कहा। सनैया परी को जल्दी से अंदर ले गई। परी आंखें फाड़े सनैया का घर देख रही थी। घर क्या था, पूरी हवेली थी जिसका इतने अच्छे से रख रखाव किया गया था कि नए घरों की दीवारें भी उनकी चमक देखकर शर्मा जाए। परी के घर के 2 कमरों के बराबर तो सिर्फ सनैया का अकेले का कमरा था जिसे बहुत हो आलीशान तरीके से सजाया गया था। सनैया खुद भी आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। हल्के पिंक कलर का गाउन, कानों में डायमंड के कुंडल और हाथों में डायमंड के ही ब्रेसलेट में अटैच अंगूठी। परी के लिए ये सभी कुछ एक सपने जैसा था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसके जन्मदिन को एक जोड़ी नए कपड़े और परिवार के साथ माँ के हाथ का बना हुआ केक काट कर मना लिया जाता है। पर यहाँ तो पार्टी में जैसे पूरा शहर ही आया हो। पार्टी पूरे शबाब पर थी और अब केक काटने की बारी थी तो सनैया अपने मम्मी और पापा के साथ आगे बढ़ी। पर परी को एक बात बहुत अजीब लगी। सनैया के पापा के होते हुए भी उसकी मम्मी ने कोई श्रृंगार नहीं किया था, न चूड़ी, न बिंदी, न ही सिंदूर। बस एक सूती साड़ी में लिपटी एकदम सिंपल सी थी वो। पहले तो परी को लगा जैसे फिल्मों सीरियलों में दिखाते हैं कि बड़े लोग अपनी बीवी को ज्यादा महत्व नहीं देते, वैसा ही कुछ होगा। पर थोड़ी ही देर में परी की ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सनैया के पापा उसकी मम्मी को सभी से मिलवा रहे थे और बहुत रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। फिर क्या वजह होगी उनके ऐसे रहने की? परी के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर ये समय नहीं था सनैया से अपनी मन की दुविधा दूर करने का। तो यूं ही सवालों से घिरी परी सुबह सनैया से कॉलेज में मिलने का वादा कर अपने घर आ गई। रात में भी परी के दिमाग में सनैया की
मम्मी का ख्याल आता रहा। सुबह जब परी कॉलेज पहुंची तो पहली फुर्सत में ही उसने सनैया से उसकी मम्मी के स्वागत होने के बाद भी बिना श्रृंगार के रहने का कारण पूछ लिया। सनैया ने परी का सवाल सुन एक लंबी सी सांस लेकर बताना शुरू किया। देख परी, मेरे 2 बुआ हैं, एक पापा से बड़ी और एक छोटी। जब मेरे पापा की शादी हुई तब बड़ी बुआ की शादी हो चुकी थी और छोटी बुआ की शादी मेरी मम्मी के सामने ही हुई, पर भगवान ने उनकी किस्मत में ज्यादा दिन का वैवाहिक सुख नहीं लिखा था। एक बार एक पारिवारिक समारोह में जब मेरे दोनों फूफा एक ही गाड़ी से जा रहे थे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी दोनों बुआ एक साथ विधवा हो गई। बड़ी बुआ तो फिर भी कुछ दिन अपनी ससुराल में रही, पर छोटी बुआ को उनके ससुराल वालों ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेवार ठहराकर उन्हें ससुराल से निकाल दिया। तो बुआ अपने मायके में आकर ही रहने लगी। थोड़े दिनों बाद ही बड़ी बुआ भी यहीं आ गई, क्योंकि पति बिना ससुराल नहीं होता। घर में 2 बहनों को सफेद लिबास में देखकर सभी का कलेजा मुंह को आता था, पर ईश्वर के आगे किसकी चलती हैं। पापा ने छोटी बुआ की शादी के बारे में भी सोचा, पर इस समाज ने हमेशा उन्हें ये बोलकर नकार दिया कि जिसकी किस्मत में पहले पति का सुख नहीं है, क्या पता शादी होते ही दूसरा पति भी न रहे। घर में रुपए पैसे की कमी न थी और मेरी माँ भी अपनी ननदों से बहुत प्यार करती थी, सो उन्हें मायके में रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर अपनी 2 विधवा ननदों के रहने से मेरी माँ ने भी ये सोचकर श्रृंगार करना छोड़ दिया कि कहीं उनकी बिंदी चूड़ी देखकर उनका दिल न दुखे, और तभी से उन्होंने सटक रंग भी छोड़ दिए। वो सिर्फ सादा और हल्के रंग ही पहनती हैं। मेरी दोनों बुआ ने बहुत कहा कि भाभी आप हम लोगों की वजह से यूं न रहिए, आपका स्वाग है तो सागनों की तरह ही रहे। पर मेरी माँ ने हमेशा यही कहा कि मेरा स्वाग आप लोगों की दुआओं से हमेशा अमर रहेगा। उसके लिए मैं कुछ पहनूं न पहनूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सनैया ने ये सब बताते बताते भर रही आंखों को साफ करते हुए कहा, पता है परी, भले ही मेरी माँ श्रृंगार नहीं करती, पर मेरे पापा माँ के इस त्याग से जो उनकी इज्जत करते हैं, दोनों बुआ जो उनका सम्मान करती हैं, वो तो अतुलनीय हैं। मेरी माँ जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई और हो। इतना बोलते हुए सनैया का चेहरा अपनी माँ के लिए गर्व से खिल उठा और परी के मन में भी इतना सब सुनकर सनैया की माँ के लिए बहुत इज्जत और सम्मान जाग उठा था। चाहे आज का जमाना हो या पुराना जमाना, हर जमाने में भाभी और ननद के झगड़े ही होते सुने हैं। कभी कभी तो अगर ननद किसी वजह से मायके में आकर रहती हैं तो उसे अपनी भाभी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। पर आज परी ने पहली बार ऐसी भाभी के बारे में सुना था जिन्होंने अपनी ननदों के लिए अपने शौक अपनी खुशियों का भी त्याग कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।